हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? आपका एमटीवी परिवार में स्वागत है। तो आइए क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिससे आपको 10 से 12 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो हम तीन चार को फॉर्मूला लिखे हैं, तीन चार को फॉर्मूला का आपको समझ लेना है, बाकी आपको एक आध को हम ऑब्जेक्टिव करवा के दिखा देंगे। ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा। ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव और जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर में एक आध को पूछा जाएगा तो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो आइए पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान नहीं सकते हैं। एक फॉर्मूला है P बराबर एनी बटे एन एस। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, सब क्लास में पढ़े होंगे। 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास में फॉर्मूला चलता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की होता है पूरा कंप्लीट। इससे मतलब नहीं, तो इसका हो जाएगा P बराबर एनी बटे एन एस होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 1 तक होता है। असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी आपको कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और संभव घटना की मतलब निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो ये सब पहले की बात है। मेन बात है जो आप 12th में क्या पूछेगा, ये वाला कहानी आपसे पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला आप देखते हैं, दिया हो कितना? P ऑफ ए यूनियन। इसको क्या पढ़ते हैं? इस टाइप का जब साइन रहेगा तो इसको यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं। और ऐसे जब रहेगा तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये है P ऑफ ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? P ऑफ ए यूनियन बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपको याद होगा कि आप 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़े होंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर करके फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था। सिर्फ यहाँ क्या हुआ, एन की जगह क्या इस्तेमाल हो गया है? पी हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन के बात खत्म थी। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ देखिए क्या वो वेरिएबल क्या वो बनता है। एगो आपको पी ऑफ ए यूनियन बी हो गया, एगो पी ऑफ ए हो गया, एगो पी ऑफ बी हो गया, एगो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 हो गए। 4 में से 3 आपको दिया हुआ रहेगा। क्या को दिया हुआ रहेगा? 3 दिया हुआ रहेगा। बोलेगा एगो का वैल्यू निकालने के लिए। मान लीजिए आपको पी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया, और पी ऑफ ए दे दिया है, पी ऑफ बी दे दिया, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कह रहा निकालने के लिए। अच्छा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर इसके लिए हम एगो फॉर्मूला लिखें तो इसके लिए बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा, इसको 3 को अलग से फॉर्मूला बनेगा। एक में बनाने की जरूरत नहीं। एगो याद कीजिएगा, जिसका मान दिया हुआ रहेगा वहां रख देंगे, आराम से हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, कभी कभी क्या करेगा, मान लीजिए इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका दे दिया, आपको यूनियन पूछ दिया। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए पी ऑफ ए दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, यूनियन दे दिया, पी ऑफ बी पूछ दिया। तो कहने का मतलब हो गया कि घुमा फिरा के इससे जो है सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला से, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला से घुमा फिरा के आपको 4 से 5 नंबर का पूछ देगा। ठीक है, आगे का फॉर्मूला देख लीजिए। एक और फॉर्मूला है पी ऑफ ए बाई बी पढ़ेंगे इसको, पी ऑफ ए बाई बी। बट ऐसे बोलना गलत है, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि पी ऑफ ए बाई बी पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट पी ऑफ बी होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में रहेगा उसको नीचे में रखेंगे, और जो ये इसे बाय का साइन दिया हो इसको समझ लीजिए मोड़ के रख दिए हैं। तो पी ऑफ ए बाई बी बराबर हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी हो गया। अगर नीचे में ए रहेगा तो ए डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम फॉर्मूला कह रहे हैं, हमको बताइए पी ऑफ बी बटे ए का फॉर्मूला। समझ रहे हैं बात को? पी ऑफ बी बटे ए का फॉर्मूला तो यहाँ हो जाएगा आपको। तो इंटरसेक्शन सेम लिखेंगे, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखे हैं। अच्छा, इस बार नीचे में क्या है? ए है, तो नीचे में हो जाएगा पी ऑफ ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नीचे में अगर बी है तो यहाँ भी बी रखेंगे। ठीक है, यदि नीचे में ए है तो ए रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ है मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए है, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों बात क्या है? सेम ही जाना है। ठीक है, तो ई फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ई फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला गया, दोनों से पूछता सवाल, इससे तो ज्यादा ही पूछ लेगा आपको। और देखिए, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, कहेगा क्या कि यदि ए तथा बी एक स्वतंत्र घटना है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो उससे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को हम सटा के भी लिख सकते हैं ए बी। ठीक, तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना, दोनों को गुना कर देना। फिर से देखिएगा, लिखा हुआ है कि सवाल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ए और बी जो है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये बात लिखा हुआ रहेगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का दूसरा तरीका ये कि सटा के आप लिख दीजिए, इंटरसेक्शन का ही साइन होगा। ठीक, तो इसको अलग अलग करके लिख लीजिए कि पी ऑफ ए हो गया, पी ऑफ बी हो गया, बात खत्म।
और इसमें क्या रहता है, डैश है दिया हुआ, डैश मतलब कंप्लीमेंट रहता है। तो मान लीजिए पी ऑफ ए का डैश इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सटा के लिखा हुआ, फिर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फिर इसको जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे गुना के रूप में लिख देना है। तो पी ऑफ ए डैश है तो ए डैश यहाँ भी दे दिए, पी ऑफ बी है तो पी ऑफ बी यहाँ भी दे दिए, बात खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ किसी पे डैश नहीं है, यहाँ सिर्फ एगो पे है। यहाँ देख लीजिए दोनों पे डैश है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐसे करके सटा के लिख दिए, यहाँ दोनों को इंटू के रूप में लिख दीजिए। ये डायरेक्ट पूछा हुआ रहेगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप का सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है। ठीक, आइए, ये बात तो आपको पहले से ही पता होगा कि किसी घटना के होने और नहीं होने को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। पी ऑफ ई और पी ऑफ ई डैश जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही बात यहाँ लिखे हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी लिखा हुआ प्लस में पी ऑफ, हाँ, ए यूनियन बी का डैश लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो सेम टू सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला का आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ, तो यहाँ जब डैश दिया हुआ, कितना होल का डैश दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको पी ऑफ ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये होल डैश है तो यूनियन है, अलग अलग उतारे हैं तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब ए यूनियन बी है तो होल डैश है, ठीक है, अलग अलग उतारे हैं तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। सेम यहाँ बात है कि अगर इंटरसेक्शन का होल है तो यूनियन हो जाएगा, अगर यूनियन का होल है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ही गलत हो गया था, यहाँ अलग अलग उतारने पे। ठीक है, चलिए, ये सब फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ज्यादातर आपको किस फॉर्मूला पे फोकस करना है, ही दोनों पे, इस पे करना, इस पे करना। 80% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो इसी दोनों फॉर्मूला पे पूछा जाएगा। तो आइए एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, और बुक अभी मेरे पास रखा हुआ, आपको उसे दिखा देंगे, तो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है तो आपको बनेगा उसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी ऑफ ए दिया हुआ मान लीजिए 3/8, ठीक, और पी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है कितना, 1/4 दे दिया है। तो आपको क्या पूछ दिया, यूनियन पूछ दिया है। सेम देखिए, पी ऑफ ए दे दिया है, पी ऑफ ए दिया हुआ, पी ऑफ बी दिया हुआ, पी ऑफ बी दिया हुआ, इंटरसेक्शन आपको दे दिया, पहले से दे दिया, आपको निकालना क्या, यूनियन निकालना। तो आराम से फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमको निकालना है, मान लो कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए का वैल्यू जितना दिया है उतना रख लीजिए। तो पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3/8 है, प्लस में पी ऑफ बी का वैल्यू कितना, 1/2 हो गया, प्लस में इंटरसेक्शन का सेक्शन माइनस लगा के लिखना आपको, तो 1/8 हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा तो माइनस यहाँ कितना था, 4 था, ये कितना था 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 5/8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात बुझाया, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दे दिया है, देखिए पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दे दिया है, इस बार यूनियन दे चुका है, इंटरसेक्शन पूछा। इसमें क्या था कि आपको पी ऑफ ए दे दिया है, बी दे दिया है, इंटरसेक्शन दे दिया है, यूनियन पूछा था। इसमें क्या कर दिया है कि ए दे दिया है, बी भी दे दिया है, इसमें यूनियन दे दिया, हमको क्या पूछ दिया, इंटरसेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम ए यूनियन बी का, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले कि आपको यूनियन के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू जिसका दिया वहां बैठा दीजिए आराम से। तो पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी बैठा दीजिए, कितना 5/8 है, तो हम 5/8 बैठा दिए, बराबर पी ऑफ ए दिया हुआ है तो 1/4 लिख दीजिए, फिर पी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2 लिख दीजिए, और इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका, तो 5/8 बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इधर कर लीजिए इसको, 5/8 माइनस 3/4 बराबर माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा -1/8 बराबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होता है तो कट जाएगा, तो कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा इतना। ये ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसका वैल्यू कितना हो गया आपको, 1/8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ठीक है,
अब आपको लग रहा होगा कि तो सर बहुत बड़ा चला गया है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा आपको, ये आपको एक एक स्टेप लिखे, जोड़ घटाव किए हैं, ठीक है, एक एक स्टेप लिखे इसलिए आपको बढ़ा गया है। तो कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस फॉर्मूला पे सवाल एक दो को देखते हैं, इस फॉर्मूला पे एको को सवाल नहीं दिए, इस पे ये बात देख लीजिए आप, आपसे दिया हुआ रहेगा आपको कि पी ऑफ ए दे दिया, मान लीजिए यही सवाल है, ठीक है, कौन सा सवाल है, ये वाला सवाल है, ठीक है, इसी में हमको क्या निकालना है, मान लीजिए हमको क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन इसमें दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ, इंटरसेक्शन तो इसमें नहीं दिया हुआ था, इंटरसेक्शन निकालना था, तो हम लोग पहले इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं, कितना है 1/8 है, तो 1/8 रख लेंगे हम लोग, तो 1/8 ले लीजिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ आपको पहले से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ कितना 1/2 दिया हुआ, तो हम लोग रख देंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/8, ये ऐसे हो जाएगा, तो 1 यहाँ कट के 4, तो 1/4 हो गया, ठीक है। अच्छा एक दो को क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, ठीक, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हो गया, ठीक। एक दो को क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ मान लीजिए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है आपको 3/4, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, ठीक, इसी में हम और लिख देते हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी निकालना है, दोनों कहानी निकालना है, ठीक। तो पहले हम दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, या एक और बात इसमें छूट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए 5/6 दे दिए, ठीक, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सी बात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, अब बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, बात खत्म, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ 5/6, तो लिख देंगे 5/6, ठीक। नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है तो 3/4 है, तो 3/4 लिख देंगे, हो जाएगा 5/6, इसको 4/3 हो जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा, तो ये 2 ये 3 हो जाएगा, कितना हो गया 10/9। तो उसके बाद लेकिन एक बात और, यहाँ वैल्यू लेने में क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है, खाली समझ लीजिए बात को। यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी था, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, तो फॉर्मूला वही लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, यहाँ देखिएगा जैसे कि पी ऑफ ए बाय बी का, तो ये हो गया पी ऑफ बी बाय ए लिखे हैं, तो मान लीजिए कि पी ऑफ बी बाय ए लिखा होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला वही होता है जैसे इंटरसेक्शन का लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, अब बट जो नीचे में रहता है उसको लिखते हैं नीचे में, जैसे ए नीचे में था तो ए को नीचे में, यहाँ बी नीचे में था तो बी को नीचे में डाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए, तो अब बोलिएगा सर बी इंटरसेक्शन ए तो दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ रहे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों का बात क्या है, सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि एक सेट दिया हुआ रहेगा ए, जिसमें ए है, बी है, सी है, ठीक, जैसे बी सेट दिया हुआ, इसमें है मान लीजिए क्या कि बी है, सी है, डी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है, तो मान लीजिए हम लिखे हैं आपको कितना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में है उसको भी लेना है, जो बी में है उसको लेना है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना उसको लेना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाए, यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो बी को सी हो जाएगा, या हम मान लीजिए हम लिख दिया आपको कितना बी इंटरसेक्शन ए, इसका भी मतलब वही होता है कि जो सेट ए में दिया हुआ जो सेट बी में दिया, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी कितना है बी को सी ही आना है, बी में क्या है बी सी है, यहाँ भी क्या है बी सी है, तो क्या हो जाएगा आपको कॉमन एलिमेंट हो जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों का बात क्या है बराबर ही है। तो आपको यहाँ ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तो यहाँ रख दीजिए बी इंटरसेक्शन ए लिखा, आपको समझने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे बी ऊपर में तो बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर बी नीचे में रहेगा तो बी यहाँ नीचे में देना है, अगर यहाँ नीचे में ए है तो ए लिखना, तो हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ मान रखते हैं तो 5/6 हो जाएगा, बटे में ए का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 चिपका लीजिए, हो जाएगा कितना 5/6 × 2/3,
2/1 हो जाएगा, तो काट लीजिएगा 3 तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा किस दोनों फॉर्मूला पर फोकस करना है, इस फॉर्मूला पर फोकस करना है कि इसमें आपको 3-4 को फॉर्मूला यहीं से निकल जाता है, इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी में आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा मिला जुला के आपको बन जाएगा। ठीक है, हेलो साथियों, आपको जो टॉपिक अभी पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा तो पढ़ाएंगे नहीं, मुश्किल से हमको लग रहा 3-4 तक आपको पढ़ाएंगे, और 3-4 तक आपको कम से कम 60 से 65 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।